कुछ भी नहीं हो रहा। क्या महंगाई कम हो रही है? इससे क्या बाकी में रोज़गार लोगों को मिल रहा है? क्या जो लोग इस्लाहात आनी चाहिए थी वो आ रही हैं? क्या ये इस्लाहात आ रही हैं कि बिजली के बिल और पेट्रोल के बिल जो हैं वो रोज़ बढ़ रहे हैं? क्या ये इस्लाहात आ रही हैं कि सड़कें टूटी हुई हैं? लाहौर पहले कराची का सुनते थे कि वो गंदगी का ढेर है, दुनिया का सबसे गंदे शहरों में शुमार होता है। हद ये कि आपको बारिश के ज़माने में ख़ुद फ़ौज को तलब करना पड़ा कि वो मदद करे आके सिविल इंतज़ामिया की, और वो ना फेडरल गवर्नमेंट ये कर सकी ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये कर सकी, और फ़ौज को आकर ये को ज़िम्मेदारी दी गई और उसके बाद ये सफाई करवाई गई बारिश की। उसके बाद अब लाहौर के मुतालिक यही बात कही जा रही है कि वो उसकी गंदगी जो है वो बेकाबू हो रही है। वो कंपनियाँ जो कि मुआहदा करती हैं उनका पता नहीं चलता कि वो क्या काम कर रही हैं। क्यों? इसलिए कि सारे वक्त जो है वो ये जो फाइन्स हो रहे हैं ज़र मुबादला के अंदर, ये जो स्कैंडल्स आ रहे हैं ब्रॉडशीट और ये PIA के प्लेन्स और ये पायलट की ज़ब्ती और पाकिस्तान के ऊपर कोरोना के मामलात, वैक्सीन के मामलात, इनके अंदर बजाय कोई डिलीवरी के ये 95% से ज़्यादा जो काम है वो टेलीविज़न के ऊपर हो रहा है। और शायद उनका इन दोनों का ख्याल ये है, अपोजिशन और गवर्नमेंट का, कि लोग जो हैं वो उसके बाद ये प्रोग्राम देखने के बाद शायद अगर वैक्सीन लगना है तो उन्हें वैक्सीन लग जाते हैं और वो बीमारी ठीक हो जाती है। अगर गंदगी की सफाई करनी है तो वो शहर जो हैं वो साफ़ सुथरे हो जाते हैं इन टॉक शोज़ के बाद खुद ब खुद, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हमने करना शुरू कर दिया और हम कर रहे हैं। या ये कि अगर कोई स्कैंडल है तो वो स्कैंडल सेटल डाउन हो जाता है और पाकिस्तान को जो ज़र मुबादला में करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है और अरबों डॉलर के फ़ाइन हुए हैं वो खुद ब खुद सेटल हो जाते हैं। कानूनी जंगें जो हैं वो अदालत में लड़ने के बजाय वो ज़्यादातर जंगें जो हैं वो यहाँ पर टॉक शोज़ में लड़ी जा रही हैं। अदालत में लोग जाते हैं लेकिन अदालत का तो शायद वो इतना जो उनके फ़ैसले और उनके जो ऑब्जर्वेशन हैं वही सामने आते हैं, लेकिन टॉक शोज़ के अंदर जिस तरह उन अदालती फ़ैसलों को और जिस तरह उनकी ऑब्जर्वेशंस को और जिस तरह उन आला तरीन और मोअज़्ज़ज़ तरीन जजों की बातों को इस्तेमाल किया जाता है वो इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल है। हम तो ये समझते हैं कि इसके ऊपर हमारे आला अदलिया के जजेस को ही नहीं बल्कि बाम जजेस को भी ये गौर करना चाहिए कि उनकी बातों को किस तरीके से ये अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है ये इस्तेमाल कर रही है। और ये इसलिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो काम ज़मीन पे नहीं हो रहा उसको ये समझा जा रहा है अगर इंसाफ मिलना है तो वो तो अदालत में से मिलेगा, फैसला आएगा तो वो होगा या नहीं होगा, जो सही है वो सही है, जो जुर्म जिसने किया उसको सज़ा मिलेगी। वो उसके बजाय वो सज़ाएँ जो हैं वो मीडिया ट्रायल जो हैं वो उनका सहारा ले लेकर ये जो हैं ये हुकूमत और अपोजिशन जो है वो एक दूसरे को कर रहे हैं। और इसमें बहुत ही जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ के हों चाहे वो अपोजिशन की तरफ के हों, लाखों 2.5-3 लाख के हलकों से वोट लेकर आए हैं। तो उनके जो वोटर हैं वो इस बात पर हैरान है कि ये क्या तमाशा हो रहा है हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ कि वो उनको, और फिर जिन वज़ीरों को काबीना में लिया गया है जिनकी ज़िम्मेदारी अपने महकमों की डिलीवरी करना है, जिनका काम ही ये है कि वो ये कारकर्दगी दिखाएं, और वो दिखाने से मुराद ये नहीं है कि वो एक कागज़ लहराएं और बताएं और वो बताएं कि जी हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। वो होता हुआ नज़र आना चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जाके ख़ुद देख लें ये जो कर्ज़ों की स्कीमें हैं, ये जो मकानात के मुतालिक जो कर्ज़े हैं, जब आप वो अप्लाई करने के लिए जाएँ तो उसके ऊपर जितनी शराइत लागू हैं, बैंक्स जिस किस्म की आपसे गारंटीज़ मांगते हैं ये तो उससे भी ज़्यादा गारंटीज़ हैं जो कि आम बैंक के कर्ज़े के अंदर मिलती हैं। और ये तक मुझे बताया लोगों ने कि वो बैंक कहते हैं कि क्यों इन चक्करों में पड़ रहे हैं आप खाम के लिए, ये तो आप कभी भी आपको ये कर्ज़े वर्ज़े नहीं मिलेंगे, आप हमारा कर्ज़ा ले लें, वो ज़रा सा सूद के अंदर तो ज़्यादा है लेकिन अब वो आपको नॉर्मल तरीके से मिल तो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप देखें, ये कहा जाता है कि जी इधर सहूलत हो गई, उधर ये डिजिटल अकाउंट, तो ये कौन सी ऐसी चीज़ है कि लोगों को पता नहीं है? क्या कोई वेबसाइट नहीं खोल सकता, कोई क्या वो फॉर्म, लेकिन वो फॉर्म आप जब भर लेते हैं, एक तो फॉर्म भरना एक कागज़दारत होता है, उसके लिए क्या स्पेशल आदमियों को रखा जाए? वो इतने यानी यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए थे, उनमें से कोई भी यूज़र फ्रेंडली नहीं है। उसके अंदर जिस किस्म की बातें तलब की जाती हैं वो तो और ज़्यादा लोग जो हैं उससे परेशान होते हैं, बल्कि आप ये कहिए वो हरासा होते हैं। उनको समझते हैं कि अगर ये फॉर्म हमने भर के भेज दिया तो खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम फंस जाएँ इसके अंदर। लोगों को ये जो तासुर है
कि अगर कोई फॉर्म भर दिया या कहीं दस्तखत कर दिए, तो जिस तरह गवर्नमेंट के मुलाजिम को कहा जाता है कि गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े अफसरान हैं वो किसी चीज़ के ऊपर दस्तखत इसलिए नहीं करते कि उन्हें ये डर लगा रहता है कि कहीं एहतसाब अदालतों के अंदर वो ना खिंचते फिरें और कहीं वो इसके जवाब देते देते या सज़ाएँ पाते पाते भुगतते भुगतते ना उनकी ज़िंदगी गुजर जाए। तो इसी तरह आम आदमी भी ये समझता है कि कहीं ये जो फॉर्म है, ये कर्ज़ों के, ये जो दूसरी किस्म के ये जो सहूलतों के मुतालिक हुकूमत क्लेम करती है, ये मिनिस्टर्स रात दिन बैठकर तकरीरें करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हम फॉर्म भर के और भेज दें और कहीं हम खुद ही ना फंस जाएं, कहीं हम कोई बजाय सहूलत मिलने के हम और परेशान ना हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फोकस होनी चाहिए, ये अपोजिशन की तरफ से हो चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो। और इसीलिए हमने आपसे एक बात बार बार हम आपसे कहते हैं, वो ये है कि अगर हुकूमत ये महसूस करती है कि उसकी बात जो है सिवाय टेलीविज़न के और सोशल मीडिया के और उसके तर्जुमानों के अलावा नहीं हो पा रही, तो फिर उसे लोगों के पास से किसी न किसी तरीके से बराह रास्त जो आइनी तरीक़ा है उससे रुजू करना चाहिए और उसे मालूम करना चाहिए। और यही तरीक़ा अपोजिशन को भी इस बात पर जोर देना चाहिए कि ये वो तरीक़ा है कि अगर पार्लियामेंट भी डाई फंक्शनल हो गई, सेनेट भी काम नहीं कर रही है और ऑर्डिनेंस भी लैप्स होते चले जा रहे हैं और महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है, फाइन्स भी रोज़ाना पाकिस्तान के ऊपर माउंट करते चले जा रहे हैं और इसका कोई हल भी नहीं निकल रहा, तो फिर आखिरकार लोगों से पूछना चाहिए। ये डायलॉग के ज़रिए हल नहीं होगा, ये दानिश्वरों के बस में नहीं है, ये इदारों के सरबराहों और उनके जो माहिरीन हैं उनके बस में नज़र नहीं आ रहा। तो फिर अगर ये इस तरह की कोई कन्फ्यूजन है और लोग कहते हैं जमूत सा पाकिस्तान के अंदर तारी हुआ है, तो देखें कि जिन मुल्कों के अंदर जमूत तारी हुआ है, ब्रेक्सिट के मामले में बरतानिया में जमूत तारी हुआ था, उन्होंने कैसे हल किया। डोनाल्ड ट्रंप का और इसके दरमियान ये जो सदारती वो हुई थी तो उसको उन्होंने किस तरीके से हल किया। ये देखें जापान के अंदर जब वज़ीर आज़म कोरोना के मसाइल हो जाते हैं तो कैसे शिंजो एबे जैसा पॉपुलर वज़ीर आज़म जो सबसे तवील अरसे तक हुक्मरानी कर रहा है वो कैसे उसने हल किया। तो फिर अगर आप जमहूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं तो फिर जमहूरी पैटर्न को फॉलो करें। ये आकर क्या आप लोगों को डराते धमकाते रहते हैं और जवाब में फिर उनकी सुनते भी हैं खरी खरी, तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या ये कोई आप समझ रहे हैं कि इससे ये लोग चूँकि सो जाते हैं तो उनको कोई परेशानी नहीं हो रही? ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लोग बहुत शदीद यानी इस कश्मकश में मुब्तला हैं और जब उनके सामने माइक किया जाता है तो जिस किस्म की वो अब लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो अगर वो सुन ली जाए तो चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों या वो पार्टी के वर्कर हों, हैं तो वो पाकिस्तान के अवाम ही, तो वो जिस किस्म की लैंग्वेज हुकूमत के बारे में इस्तेमाल करते हैं या अपोजिशन के बारे में इस्तेमाल करते हैं कि वो जो उसने प्लान दिया हुआ है PDM ने कि वो किस तरह और जिस किस्म की वो मायूसी और हौसला शिकनी की बातें करते हैं, तो क्या ये किसी मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है? क्या इससे कोई समझ सकता है कि वो मोटिवेटेड हैं? क्या वो आगे बढ़ेंगे? तो अगर वाकई में इस पर गौर करने की ज़रूरत है तो फिर इसकी अमली शक्ल जो है वो सामने आना चाहिए।